नमस्कार दोस्तों, महर्षि में गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग का पढ़ाई अच्छी तरह से चल रहा होगा। चलिए, अभी एक टॉपिक लाया, याद कैसे करें। विद्यार्थी लोग मेरे मोबाइल नंबर में बहुत सारा मैसेज करता है कि सर बताइए ना, याद कैसे करें, याद कैसे करें। एक स्कूल से जुड़ा हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें हर समय मैसेज आते रहता है, सर याद नहीं होता है, बोर्ड के एग्जाम का तैयारी कैसे करें, इंटर का तैयारी कैसे करें, और कम्पिटिटिव का प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ये बहुत कंफ्यूज रहता है विद्यार्थी के बीचों में कि याद कैसे करें। देखिए, मैं एक तरीका मैं बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों के सामने, आप लोग मैं जो बताऊंगा वो फॉलो कीजिएगा। आप लोग को ना कभी मत, आपके मन में कभी आएगा ही नहीं याद कैसे करें। देखिए, विद्यार्थी क्या करता है, इस साइंस का बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, तो बोलता है कि सर याद नहीं होता है, फिजिक्स याद नहीं होता है, केमिस्ट्री याद नहीं होता है, बायो याद नहीं होता है, इकोनॉमी याद नहीं होता है, इंग्लिश याद नहीं होता है। तो याद करने के चक्कर में मत रहिए, आप समझिए। विद्यार्थी बहुत रटने के चक्कर में रहता है कि इसको रट लेंगे, कल परीक्षा है, कल परीक्षा होने वाला है, कल परसों टेस्ट है, संडे को टेस्ट है, आज गुरुवार है, तो संडे को तो पूरे तरह से संडे तक हम टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, तो रट लेता है। अब क्या होता है, जैसे रटता है तो उसका समझ में आता है कम, रटने में ध्यान हो जाता है ज़्यादा। और जैसे वो रटता है, रटना होता है कोई भी चीज़ को, तो वो जो ना रटना जैसे हुआ तो वो धीरे धीरे एक समय पर वो भूल जाता है। नहीं समझने पर, समझ में नहीं आया तो जब क्वेश्चन आता है परीक्षा में, एग्जाम में, तो उसको रटा हुआ जल्दी याद रहता नहीं है। समझा हुआ रहेगा तो बहुत जल्दी आपको याद रहेगा, उसको चीज़ को आप लिख पाएंगे। लेकिन रटिएगा तो नहीं लिख पाएंगे। हाँ, लिख पाएंगे लेकिन सारा नहीं। हो सकता है 100 क्वेश्चन याद किए तो 50 से 60 ही क्वेश्चन आप लिख पाएंगे, रटा हुआ रहेगा। लेकिन समझा हुआ रहिएगा तो आप 100 में 90 क्वेश्चन तो आप हल कर ही लेंगे, ये गारंटी है। और एक नंबर 2 बात, नंबर 2 में कि याद कैसे करें। नंबर 2, देखिए आपका जो मस्तिष्क है ना, आप किसी भी चीज को जितना समय दीजिए, आपका मस्तिष्क में भी वो चीज उतना दिन तक रहेगा। क्या समझे? यही समझे कि आप कोई भी चीज को जितना ज्यादा पढ़े, जितना समय दीजिए, जितना टाइम दीजिए, हर कोई टाइम खोजता है। हाँ, आप अपना दोस्त महिला मित्र बनाते हैं तो समय नहीं देते तो आपका महिला मित्र रहता है, भाग जाता है, आपसे बोलता नहीं है, अच्छा दोस्त नहीं है, तो उसमें भी समय दे रहे हैं आप। हाँ, उसमें भी समय दे रहे हैं, तब आपको महिला मित्र रुका हुआ है। आप महिला मित्र में समय देना बंद कर दीजिए, उसी दिन आपसे निकल जाएगा, छूट जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा। उसी तरह इस याद करने की याद में उसी तरह है। मतलब आज जैसे आज पढ़े, हाँ आज पढ़े, फिर उसको कल पढ़े, फिर उसको परसों पढ़े, तो रोज नहीं पढ़ सकते तो एक तो ये वाला कर लीजिए कि सप्ताह में आज जो पढ़ लिया अच्छा तरह से एक बार कंप्लीट कर लीजिए, अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए। और जब एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो उसको 4 दिन के बाद एक बार फिर पढ़ लीजिए। और फिर संडे को, मतलब सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन उस चीज को देखिए। और टाइम जैसे जैसे आपको भी चीज याद करते हैं, आपको जैसे मान ले एक तो पार्ट 1 को आप याद करना है, पार्ट 1 का पूरा चैप्टर का साइंस का याद करना है, कोई भी सब्जेक्ट का याद करना है, तो आज कम से कम 1 से 1.5 घंटा समय दे दिए। ठीक है, आज 1 से 1.5 घंटे से समय दिए तो कल जो आज अच्छी तरह से। लेकिन हाँ, और एक तो बात बोलते हैं, याद कीजिएगा ना, एक बार उसको लिखिए। क्या कीजिए? लिखिए, लिखिए फिर उसको पढ़िए, और फिर लिखिए भी नहीं, पढ़िए भी नहीं, उसको मनन कीजिए। क्या करना है मनन में? सोचिए। हाँ, मनन शक्ति जो होती है ना, याद करने शक्ति को बढ़ा देता है, याद रखिएगा। ये बहुत अच्छी बात बोला मैं आप लोगों के सामने कि मनन शक्ति। कहीं भी आप जैसे कि पढ़ लिए तो सोचिए, लेकिन विद्यार्थी सोचता ही नहीं है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन सोच नहीं रहा है। उसके कारण से वो भूल जा रहा है। तो उसको सोचिए, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो उसको सोचिए कि कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, कहाँ कैसे नहीं, उसमें क्या बताया था, उस चैप्टर में क्या बताना चाह रहा था, कविता में, तो कहानी में, उस क्वेश्चन में, उस आंसर में। सोचिए, तो सोचिएगा ना, उस याद करने की शक्ति बढ़ जाएगा। तो लिखिए, सोचिए, पढ़िए, तीनों कीजिए। जैसे ही सोचते हैं उसको मन लिखने का प्रयास कीजिए। कलम कॉपी का यूज जरूर कीजिए याद करने के चक्कर में। जब भी याद कीजिए, कलम कॉपी का यूज करना ही करना है। बिना कलम कॉपी का याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। हाँ, फिर जैसे आज पढ़े 1.5-2 घंटा उस चीज़ को, उस चैप्टर को, उस पार्ट को, फिर उसको 3 दिन के बाद एक बार पढ़ लीजिए। फिर एक बार संडे को देख लीजिए, सप्ताह में 2 से 3 दिन देख लीजिए, और फिर उसको 10 दिन के बाद एक बार देख लीजिए।
फिर उसको 15 दिन के बाद देख लीजिए, अब फिर 10 दिन के बाद देखिए, मतलब महीना में एक चीज को कम से कम 4 से 5 बार जरूर देखिए उस चीज को, फिर उसका फिक्स हो जाएगा ना, जमा हो जाएगा, फिर वो भूलेगा कभी नहीं, कभी भूलेगा नहीं। तो ये तरीका आप जरूर अपनाइए। इसी के साथ में इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार।